दोस्तों राधे राधे। आरआरबी पीओ क्लर्क का रिजल्ट हर साल 1 जनवरी को आता है और उसकी रिजर्व लिस्ट भी निकलती है। पहले भी आ जाती है, 31 दिसंबर को आ जाती है रिजर्व लिस्ट। और उसमें हमारा जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिजर्व लिस्ट में आते हैं, तो उसकी कितने चांसेस है। जैसे आपका आउट ऑफ 100 80-20 के रेशियो के हिसाब से आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो निकलता है स्टेट वाइज, पीओ का भी और क्लर्क का भी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल असम का आपका जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 वो 46.72 है। तो आपके चांसेस क्या है ना, रिजर्व लिस्ट में आप आ गए तो आप ये समझ लीजिए कि अगर डेफिनेटली लेस देन 1 मार्क्स से कम आपका डिफरेंस है तो आपके चांसेस 100% है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिजर्व लिस्ट में एक और चीज, रिजर्व लिस्ट में क्या होता है, जो बैकलॉग क्रिएट होते हैं ना, जैसे आप ऐसे समझो रिजर्व लिस्ट में आने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सारे एग्जाम में बैठते हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो आरआरबी पीओ भी देंगे, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई का सारे एग्जाम्स में बैठेंगे, ठीक है। और उनमें से जैसे आरआरबी में सिलेक्शन हो गया, क्लर्क में हो गया, पीओ जैसे आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया, तो कोई एक ही ज्वाइन करेंगे, उसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता है, मतलब वो वैकेंसी खाली हो जाती है। जैसे एक बच्चा ऐसा ही है जिसने आरआरबी पीओ भी दिया था, आरआरबी क्लर्क भी दिया था, अब वो ऑफकोर्स जैसे पीओ ज्वाइन करेगा तो क्लर्क की वैकेंसी खाली हो गई ना, है ना। एक बच्चा ऐसा है जिसने आरआरबी पीओ भी क्लियर कर लिया और आईबीपीएस पीओ भी क्लियर कर लिया, तो आईबीपीएस पीओ में चला गया तो आरआरबी पीओ की वैकेंसी खाली हो गई। तो इसलिए आरआरबी में जो रिजर्व लिस्ट के क्लियर होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एसबीआई में अगर उसको मौका मिलता है एसबीआई में निकल जाता है, आईबीपीएस पीओ में मौका मिला तो उसमें निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे चांसेस रिजर्व लिस्ट समझ में आ गया। रिजर्व लिस्ट का मतलब है कि अगर बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, उस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर वहां जो रिजर्व लिस्ट में है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, कट ऑफ को कम कर दिया जाता है, और कट ऑफ जैसे ही कम होगी तो वहां पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग भर लिया जाता है। तो जो बैकलॉग क्रिएट हुए, जो उन्होंने वैकेंसी खाली रह गई, उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है। आरआरबी क्लर्क में ज्यादा बच्चे स्विच करते हैं, उसमें बैकलॉग ज्यादा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि पीओ में क्या होता है, पीओ में बेसिकली क्या है कि पीओ में जिसका आ गया, आरआरबी क्लर्क में आ गया, आरआरबी पीओ में आ गया, तो आरआरबी पीओ वाला तो फिर आरआरबी पीओ ज्वाइन करेगा, लेकिन क्लर्क वाला क्या है वो पीओ में चला जाता है। लेस देन 1 मार्क्स का डिफरेंस अगर है तो आरआरबी पीओ में आपके चांसेस क्या है, एक तरह से समझ लो कि आपका कंफर्मेशन है। बस वो रिजर्व लिस्ट 31 दिसंबर तक, उससे पहले भी आ जाती है ना, ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर, लेकिन जो आपका अगले साल का रिजल्ट आ रहा है उससे पहले रिजर्व लिस्ट आ जाती है, उससे पहले रिजर्व लिस्ट आ जाती है 31 दिसंबर या उससे पहले भी रिजर्व लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपका है। तो यहाँ पे अगर आपके 46.24 है या 46 है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 45 है, तब भी आपका स्टेट डिपेंड करता है उस स्टेट पे क्या, तो 1 या 2 नंबर का मार्जिन है तो आपके चांसेस ज्यादा है। क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में थोड़ा मार्जिन ज्यादा भी है, जैसे पीओ में तो आपका ही है, पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको ये समझा दिया कि मार्जिन आपका 1 से 2 नंबर का चलेगा, लेकिन क्लर्क में मार्जिन क्या है, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि क्लर्क में क्या होता है, क्लर्क में बैकलॉग ज्यादा क्रिएट होते हैं। पीओ में बैकलॉग कम क्रिएट होता है, क्लर्क में बैकलॉग ज्यादा क्रिएट होता है। तो क्लर्क में मार्जिन जो है 2 से 3 नंबर तक का भी चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5-6 नंबर का चला जाएगा, 2-3 नंबर का जनरली हम मान के चलते हैं, 4 नंबर का चला के अलग बात है। तो मार्जिन अगर आपका पीओ के रूप में 1 नंबर के आसपास मार्जिन है तो आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। क्लर्क में आपका 2-3 नंबर तक का मार्जिन है तो चांसेस पूरे पूरे हैं। पीओ में क्या है, लोग कम स्विच करते हैं, अगर उनका आईबीपीएस पीओ में हुआ है या एसबीआई में हुआ तो स्विच करते हैं, लेकिन क्लर्क वाले क्या है वो नहीं ज्वाइन करते, वो पीओ ज्वाइन कर लेते हैं या अदर एग्जाम में। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे मार्जिन 2-3 नंबर का चल जाएगा, यहाँ मार्जिन 1 नंबर के आसपास चलेगा। समझ में आ गई बात, तो आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।